हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से। स्पीकर ने विपक्ष का नेता बनाए जाने पर रोक लगाई थी। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को लेकर लगाई थी रोक। ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर रोक लगाई थी और अभी मामले में कई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट के तरफ से बड़ा झटका ममता बनर्जी को। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को लेकर लगाई थी रोक। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। स्पीकर ने विपक्ष का नेता बनाए जाने पर रोक लगाई थी। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को लेकर लगाई थी रोक। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, ममता बनर्जी को विधायक छोड़ के चले गए, सांसद छोड़कर चले गए और अब हाईकोर्ट की तरफ से भी झटके पे झटके लग रहे हैं। क्या करेंगी ममता बनर्जी? जी बिल्कुल, आपकी ममता बनर्जी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के जो विधायक हैं, बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को लेकर के फैसला सुनाया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े झटके के तौर पर और इसे देखा जा सकता है। और खास करके तब जब लगातार उन्हें कोर्ट से झटका मिल रहा है और उनके सांसद छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दायर याचिका में के सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा था कि यदि किसी एक राजनीतिक दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष के लिए दो अलग अलग प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में किस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो बागी विधायक हैं जिनके नाम भेजा है, जबकि दूसरा नाम पार्टी नेतृत्व की तरफ से भेजा गया है, इस पर कई सवाल उठाए गए थे और कोर्ट ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर यह भी पूछा था कि बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता नियुक्त करने के स्पीकर के फैसले को चुनौती किस आधार पर दी जा सकती है। बिल्कुल गोपाल जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से झटके तो लग चुके हैं, आगे क्या करेंगी? उनके पास विकल्प है, चूंकि अंतरिम आदेश है तो वो चाहे तो इस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बचा हुआ है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और यहाँ पर राहत की मांग कर सकती है। लेकिन देखना होगा कि सिंगल जज के इस फैसले के खिलाफ क्या वो डिवीजन बेंच जाती है या फिर सीधे वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। ठीक है, बने रहिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कल्याण बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं। The High Court has not passed any interim order, but High Court admitted the petition. Directions for affidavits have been given, and the matter will come up for final hearing. যে মামলাটা হয়েছে সেই মামলাতে যেটা হিয়ারিং হয়েছে, আমাদের বক্তব্য ছিল তো ইন্ট্রিম অর্ডার দেন, সেই ইন্ট্রিম অর্ডার হাইকোর্ট দেয়নি, অ্যাডমিশন হয়েছে, ডিরেকশনস ফর অ্যাফিডেভিট দিয়েছে। ফাইনাল হিয়ারিং এ বোধহয় জুলাই মাসে কি একটা ডেট দিয়েছে, ফাইনাল হিয়ারিং আমার ঠিক মনে নেই ওরকম। क्या कहेंगी आप इनके बयान पर? जी बिल्कुल, जिस इन्होंने कहा है कि अंतरिम आदेश है, जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि अंतरिम आदेश है, हाई कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं है और अंतरिम आदेश में ही झटका लगा है। तो अभी विकल्प है, वो चाहे तो ऊपरी अदालत जा सकते हैं, डिवीजन बेंच के पास जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस विकल्प पर विचार किया जाए, लेकिन उससे पहले जरूर कानून के जो जानकार हैं उनसे ममता बनर्जी सलाह मशवरा लेंगी और उसके बाद ही आगे जो है वो कानूनी विकल्प को आजमाएंगी।